और यूपी में ही कहीं थूक से मसाज करना और कहीं थूक लगी रोटी देने के मामले सामने आए और ऐसा ही एक मामला शामली से सामने आया है, आपको बता दें। लेकिन ऐसे अपराधी जो होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी की पुलिस जो है वो ऐसे अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और इसीलिए इनको अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद का जूस सेंटर तो आपको याद होगा ही, किस तरह जूस के साथ यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा था। अब यूपी के ही शामली में थूक मिलाकर जूस परोसने की नफरती तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपी जूस में थूकते नजर आ रहा है। दुकान पर लोग अपनी सेहत के लिए जूस पीने जाते हैं, लेकिन हद है, शर्म है, बेशर्मी है ऐसे लोगों पर जो जूस में थूकते हैं और अपनी जाहिल सोच का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की करतूत सामने आई हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले आ चुके हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर दुकानदार विशेष समुदाय के हैं। लखनऊ में थूक से मसाज की जा रही थी। नोएडा में जूस में थूक मिलाने की वारदात। गन्ने के रस में थूक मिलाया जा रहा था। मेरठ में नान पर थूक लगाने का वीडियो। बागपत में थूक लगाकर रोटी दी जा रही थी। सहारनपुर के ढाबे में रोटी पर थूक लगाया जा रहा था। यूपी पुलिस ऐसी नफरती मानसिकता वाले जिहादियों को सबक सिखाने के लिए सख्त रवैया अपना रही है और ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। इन मामलों को देखते हुए ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को 2 टूक हिदायत दी थी। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इससे पहले भी गोरखपुर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसे जूस विक्रेताओं और दुकानदारों पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये अच्छी बात है कि इस नए रेस्टोरेंट में जो भी परोसा जाएगा वो शुद्ध होगा। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी जूस विक्रेताओं और दुकानदारों को ईमानदारी के साथ काम करने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस सोच के तहत ऐसा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बिहार की बात करेंगे, जहां पर गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। नदी से सटे जो भी जिले हैं वो वहां बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। वैशाली में हमारी टीम पहुंची और ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा लिया। बरसात का मौसम खत्म होने को आया है, लेकिन बाढ़ से लोगों की परेशानियां मुसलसल जारी हैं, जिसकी सबसे ज्यादा मार इस वक्त बिहार झेल रहा है, जहां पड़ोसी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भारी बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते बिहार के करीब दर्जन भर जिले के 12.5 लाख लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। आलम यह है कि क्या घर, खेत खलियान, मैदान और क्या चौक चौबारा और बाजार उफनती गंगा के रास्ते में जो भी आया वो जलमग्न हो गया। बाढ़ से बेहाल बिहार के गांव और वहां रहने वाले लोगों की दिक्कतों को करीब से जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने सीधे ग्राउंड पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल, घर हुए जलमग्न, टापू बने गांव। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचा रिपब्लिक भारत। बिहार में बाढ़ के प्रकोप के बीच रिपब्लिक भारत की टीम सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक वैशाली पहुंची, जहां हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह ने हालात को करीब से देखा। नाव की मदद से उन इलाकों में पहुंचे जहां उफनती गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस गया।
हम लोग कुछ रिहायशी इलाके में आ गए हैं, जहां पर देखिए ये घर की स्थिति देखिए, चौकी है, घर में कोई आदमी नहीं है, यहाँ पर पूरा घर जलमग्न है, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये चापाकल है, उसकी स्थिति देखिए वहाँ क्या स्थिति है। और ये पूरा रिहायशी इलाका है जिसमें कि पूरा जलमग्न हो गया है। और ये बिहार का एक जल प्रभावित इलाका है। बिहार के 12 से 13 जिले प्रभावित हैं, जिसमें 12.5 लाख लोग जो हैं प्रभावित हैं। इस बीच रिपब्लिक की टीम ने लोगों से बात कर उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। ये सामने दोनों तरफ से पानी है सर, आप लोग एकदम पानी है, पूरा खाने पीने जानवर पूरा देखिए, घर जो पूरा सब डूबा, पूरा एकदम जो देखिए आ रहा है हेल के, नैया से जाना आना सब आ रहा है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, खाए के नहीं उपाय है सर, सब कुछ देखे बर्बाद हो गया। परेशानी तो बहुत है, बच्चा लेके लड़का बच्चा लेके बहुत परेशान है। बहुत दिक्कत है, भूसा तो ले गए हैं, कुछ वही खाना खा रहे हैं आज 5-6 दिन से। खाना हम लोग तो खा रहे हैं, जो मतलब चावल खा रहा है, कोरोना फिर आ जाएगा। गेहूँ मकई सब रखे हुए हैं, बाकी निकालने का व्यवस्था नहीं है, इसी में सब सड़ जाएगा सब, पूरा घर में बच्चा लोग भी सब इसी में देखें। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं सीधा आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश था वो ढेर हो गया। आपको बता दें कि उस पर कई आरोप थे। यहाँ पर खबर ये भी मिल रही थी कि ट्रेन के दौरान तस्करी कर रहा था, इसी बीच उसने कुछ किया था जिसको लेकर बिल्कुल आपको बता दें कि शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवानों की हत्या कर दी थी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इसको ढेर किया गया है। इस पर अपहरण, मारपीट, तस्करी समेत कई मामलों में इसकी तलाश थी, इस बदमाश की, और इसको ढेर कर दिया गया है। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ है। जाहिद पर आरोप था कि ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवानों की इसने हत्या कर दी थी, और इससे पहले भी आपको बता दें कि अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी कर चुका था। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे, और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था। और देखिए किस तरीके से यूपी में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन अब इसमें भी सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जैसे कि इस जाति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, अब अनुज के पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और अनुज के पिता ने साफ तौर पर कहा कि अब अखिलेश यादव को चैन आ जाएगा, क्योंकि एक ठाकुर के बेटे की भी मौत हुई है। लेकिन आपको बताते हैं कि मामला पूरा क्या था और किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अनुज सिंह के पिता जो कह रहे हैं, क्या अखिलेश वही चाहते थे कि यादव का एनकाउंटर हुआ तो ठाकुर का भी हो? क्या सियासत इतनी प्यासी हो गई कि किसी का खून पीकर ही उसे शांति मिलेगी? क्या अपराध में जाति का जहर मिलाकर हमारे सियासतदान चैन की सांस लेते हैं? क्योंकि यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो खूब बखेड़ा खड़ा हुआ, योगी सरकार पर सवाल उठे। अब डकैत अनुज सिंह मुठभेड़ में मारा गया तो अखिलेश की पार्टी इसे जाति संतुलन बताने में लगी है। कि जिसने अपराध किया है उसके लिए अदालतें हैं, पुलिस फोर्स पूरे तैयारी करे, प्रोसिक्यूशन की तैयारी करे, चार्जशीट दायर करे, और जो सजा बनती है किसी के भी बारे में वो होना चाहिए। ये बैलेंस करने का जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया है, हम उनको दोबारा बता देना चाहते हैं कि हम फेक इनकाउंटर्स के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, उस तरह अनुज सिंह के एनकाउंटर पे वो उतने नहीं तिलमिला रहे हैं, उतना उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। क्या ये सच है कि अखिलेश को जितनी दिक्कत मंगेश यादव के मारे जाने पर हुई वो अनुज सिंह के एनकाउंटर पर नहीं हो रही है?
क्योंकि बयान तो उनका आया है मगर वो धार नहीं थी। हाँ, औपचारिकता और सियासी विरोध जरूर नजर आया। एक डकैती, 2 एनकाउंटर और अखिलेश के 2 तरह के बयान। मंगेश यादव पर अखिलेश ने कहा था कि नकली एनकाउंटर में जाति देखकर उनकी जान ले ली गई। वहीं अनुज सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश ने कहा कि किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इन बयानों और मौके की नजाकत तो देखकर सवाल उठता है कि एनकाउंटर पर बैलेंसिंग पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, योगी या फिर अखिलेश? जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? अपराध पर योगी बनाम अखिलेश लगातार होता रहा है। सबसे ज्यादा सुल्तानपुर कांड पर सियासत हो रही है क्योंकि उसमें मारे जाने वाला पहला आरोपी यादव और दूसरा ठाकुर है, जो उस दावे को खारिज करता है कि योगी सरकार जाति देखकर ठोक देती है, मगर सियासत को कुछ भी कबूल नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं, उनसे स्पष्ट तौर पे लगता है कि क्योंकि सरकार और एसटीएफ पे जाति देख के कार्रवाई करने के आरोप लग रहे थे, इसलिए अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए ये इनकाउंटर किया गया। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। सियासत का क्या है, ये तो होती रहेगी। सवाल उठना चाहिए था कि अपराध का खात्मा कैसे होगा, लेकिन हमारे माननीयों की नजर रहती है कि अपराधी किस जात का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र से। खबर सामने बदलापुर से, जहां पर एक आरोपी है, उसका एनकाउंटर हुआ। ये वही आरोपी है जिसने 2 बच्चियों के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी का माहौल था। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें ये आरोपी ढेर हो गया। बदलापुर में आतिशबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने वहां पर मिठाइयां भी बांटी है आरोपी के एनकाउंटर पर। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।